नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एच एस मित्रा। अगर मैं आपसे पूछूं कि सेफ्टी कंप्लायंस क्या है, क्या सिर्फ पीपी ही पहला ही सेफ्टी कंप्लायंस है? क्या फायर एक्सटिंग्विशर लगा देना ही कंप्लायंस है, या फिर सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति कर देना ही काफ़ी है? बिल्कुल नहीं। किसी भी कंपनी में लीगल कंप्लायंस का मतलब है कि कंपनी अपने देश के सभी लागू सेफ्टी लॉ, रूल्स, रेगुलेशन और स्टैंडर्ड का पालन करें। आज की इस वीडियो में हम विस्तार में समझेंगे लीगल कंप्लायंस क्या है, सेफ्टी कंप्लायंस क्यों जरूरी है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की जिम्मेदारियां क्या है, कंप्लायंस कैसे मेंटेन किया जाता है, नॉन कंप्लायंस के क्या परिणाम हो सकते हैं, और साथ ही सेफ्टी ऑफिसर का इसमें क्या रोल होता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह विषय हर सेफ्टी ऑफिसर, सुपरवाइजर, इंजीनियर और इंटरव्यू कैंडिडेट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लीगल कंप्लायंस क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि लीगल कंप्लायंस का अर्थ क्या है। तो लीगल कंप्लायंस का मतलब है कि कोई संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन अपने देश के लागू कानूनों, नियम, सरकारी आदेशों और सुरक्षा मानकों की तरह पालन करे। सेफ्टी के क्षेत्र में इसका मतलब है कि कंपनी कार्यस्थल को सुरक्षित रखने के लिए सभी आवश्यक कानूनी आवश्यकताओं का पालन करें। उदाहरण के लिए कर्मचारियों को सुरक्षित कार्यस्थल देना, मशीनों को सुरक्षा व्यवस्था लगाना, पीपीई उपलब्ध कराना, फायर सेफ्टी सुनिश्चित करना, इमरजेंसी प्लान तैयार रखना, कर्मचारियों को सेफ्टी ट्रेनिंग देना, एक्सीडेंट को रिपोर्ट करना और साथ ही आवश्यक रिकॉर्ड और दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स सुरक्षित रखना। याद रखिए, लीगल कंप्लायंस केवल डॉक्यूमेंट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका वास्तविक इम्प्लीमेंटेशन सबसे महत्वपूर्ण है। बात करेंगे हम सेफ्टी कंप्लायंस क्यों ज़रूरी है। अब सवाल आता है कि कंपनियां लीगल कंप्लायंस पर इतना खर्च क्यों करती हैं। इसका पहला कारण है कर्मचारियों की सुरक्षा। हर कर्मचारी सुरक्षित घर लौटे, यदि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पहला उद्देश्य होना चाहिए। सेकंड, एक्सीडेंट प्रिवेंशन यानी कंप्लायंस से दुर्घटनाओं की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। थर्ड, लीगल प्रोटेक्शन यानी अगर कंपनी कानून का पालन नहीं करती है तो उस पर जुर्माना, लाइसेंस रद्द होने या कानूनी कार्रवाई का खतरा हो सकता है। फोर्थ, बिजनेस रिपुटेशन यानी सेफ कंपनी पर क्लाइंट्स और कस्टमर्स अधिक भरोसा करते हैं। 5, प्रोडक्टिविटी यानी सेफ वर्क प्लेस में कर्मचारी का मनोबल और कार्यक्षमता दोनों बढ़ते हैं। वर्क प्लेस सेफ्टी कंप्लायंस में क्या क्या शामिल होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो अब जानते हैं कि किसी कंपनी में सेफ्टी कंप्लायंस किन किन क्षेत्रों में लागू होता है। तो सबसे पहले रिस्क असेसमेंट यानी हर एक कार्य शुरू करने से पहले हजार्ड्स की पहचान और रिस्क असेसमेंट होना चाहिए। सेकंड, सेफ वर्क प्रोसीजर यानी हर हाई रिस्क एक्टिविटी के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और सेफ वर्क मेथड होना चाहिए। थर्ड, परमिट टू वर्क सिस्टम जैसे हॉट वर्क, कन्फाइंड स्पेस, वर्क एट हाइट, इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन, एक्सावेशन, इन सभी के लिए परमिट सिस्टम आवश्यक होता है, क्योंकि ये हाई रिस्क जॉब एक्टिविटी है। पीपीई कंप्लायंस यानी कर्मचारियों को उपयुक्त पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट उपलब्ध कराना और उसका सही उपयोग सुनिश्चित करना। 5, मशीन सेफ्टी यानी मशीन गार्डिंग, इमरजेंसी स्टॉप, लॉकआउट, टैगआउट, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। 6, फायर सेफ्टी यानी फायर एक्सटिंग्विशर, फायर अलार्म, इमरजेंसी एग्जिट, साथ ही असेंबली पॉइंट और इवैक्यूएशन ड्रिल। 7, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी यानी अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रीशियन, अर्थिंग, इंस्पेक्शन, आइसोलेशन और साथ ही टेस्टिंग। 8, केमिकल सेफ्टी यानी सेफ्टी डाटा शीट जिसको हम SDS बोलते हैं, केमिकल लेबलिंग, प्रॉपर स्टोरेज, स्पिल रिस्पॉन्स। 9, ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटेंसी यानी हर कर्मचारी को उसके कार्य के संबंधित सेफ्टी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। 10, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस यानी इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान, फर्स्ट एड, रेस्क्यू टीम, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट और साथ ही मॉक ड्रिल। बात करेंगे लीगल कंप्लायंस किसकी जिम्मेदारी है, इसके बारे में। कई लोग सोचते हैं कि कंप्लायंस केवल HSE ऑफिसर की जिम्मेदारी है, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है, ये गलत है। मैनेजमेंट सेफ्टी पॉलिसी बनाना, रिसोर्सेज उपलब्ध कराना और साथ ही कानूनों का पालन सुनिश्चित करना। HSE ऑफिसर कंप्लायंस मॉनिटरिंग करना, इंस्पेक्शन करना, ऑडिट करना, ट्रेनिंग देना और साथ ही रिस्क असेसमेंट में सहायता करना और सुधारात्मक कार्रवाई की निगरानी करना। वही सुपरवाइज़र साइट पर नियम लागू करवाता है,
अनसेफ एक्ट रोकता है, वर्कर्स को गाइड करता है और साथ ही एम्प्लॉय पीपी पहचानता है, सेफ्टी रूल्स का पालन करना और साथ ही अनसेफ कंडीशन को रिपोर्ट करना। तो दोस्तों याद रखिए, सेफ्टी कंप्लायंस पूरे ऑर्गेनाइजेशन की सामूहिक जिम्मेदारी है। अगर लीगल कंप्लायंस नहीं किया जाए तो क्या हो सकता है? अब समझते हैं नॉन कंप्लायंस के परिणाम। तो गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती है, कर्मचारियों की जान को खतरा हो सकता है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है, भारी जुर्माना लग सकता है, कंपनी का प्रतिष्ठा खराब हो सकता है, इंश्योरेंस क्लेम प्रभावित हो सकता है, प्रोडक्शन रुक सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है और साथ ही क्लाइंट का विश्वास कम हो सकता है। एक छोटी सी लापरवाही कभी कभी करोड़ों का नुकसान और मानव जीवन की हानि का कारण बन सकती है। बात करेंगे सेफ्टी ऑफिसर कंप्लायंस कैसे मेंटेन करता है। एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर केवल साइट पर घूमने का काम नहीं करता, वह कंप्लायंस बनाए रखने के लिए नियमित साइट इंस्पेक्शन करता है, इंटरनल सेफ्टी ऑडिट करता है, लीगल रजिस्टर मेंटेन करता है, रिस्क असेसमेंट रिव्यू करता है, टूल बॉक्स स्टॉक कराता है, ट्रेनिंग रिकॉर्ड मेंटेन करता है, इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन करता है, करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन फॉलो कराता है, इमरजेंसी ड्रिल आयोजित करता है और साथ ही मैनेजमेंट को कंप्लायंस रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। यही कार्य किसी संगठन की सेफ्टी कल्चर को मजबूत बनाते हैं। तो दोस्तों आज हमने विस्तार में समझा लीगल कंप्लायंस क्या है, वर्कप्लेस सेफ्टी कंप्लायंस क्यों ज़रूरी है, कंप्लायंस के मुख्य तत्व क्या है, मैनेजमेंट एचएसए ऑफिसर, सुपरवाइजर और एम्प्लॉय की जिम्मेदारी क्या है और नॉन कंप्लायंस के गंभीर परिणाम क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों याद रखिए, कंप्लायंस केवल कानून का पालन नहीं बल्कि कर्मचारियों के जीवन की सुरक्षा का सबसे मजबूत आधार है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने साथ काम करने वाले सभी सेफ्टी ऑफिसर, इंजीनियर, सुपरवाइज़र को और साथ ही स्टूडेंट के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही एडवांस एचएससी नॉलेज के लिए एचएससी मित्रा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक सुरक्षित रहें, जागरूक रहें और सेफ्टी को अपनी आदत बनाइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।